गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में क्लास 10th में लेसन नंबर 3 जो चल रहा था, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उस चैप्टर में आज जो हमें पढ़ना है वो है कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। यानी कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में क्या होता है, समीकरण जो है सीधे सीधे रैखिक युग्म में नहीं होते हैं, तो वो क्या होता है किसी और तरीके से होते हैं। यानी जिसे कह सकते हैं आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसे हम कहते हैं a1x, यानी कि इस रूप में नहीं होते। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इस रूप में नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको इस रूप में बदलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, एक उदाहरण दिया हुआ है। अब देखिए 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13 और 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। तो ये दो समीकरण जो मैंने लिए हैं, देखिए ये आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उस रूप में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 1/x को आप a मान लीजिए और 1/y को आप मान लीजिए b। ठीक है, तो 2/x ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और आप देखिए नेक्स्ट है आपके पास में 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और ये वाली इक्वेशन जो होगी दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास में जो सबसे सही मेथड, जो स्टैंडर्ड मेथड माना जाता है, वैसे आपके पास में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगुणन विधि, 3 विधियां हैं। लेकिन जो जिस तरीके से आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है वो है विलोपन विधि। ठीक है, तो इसमें आप क्या करें, आप देखिए इसमें b को या a को रिमूव करना है। तो b को आप देखिए 3 है या 4 है, तो अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, 8a ये हो जाएगा प्लस 12b ये हो जाएगा और 13 4 या 52 हो जाएगा। इसी से इक्वेशन नंबर नई समीकरण मान लिया करिए। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 15a ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 12b और इज इक्वल टू -6। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखिए दोनों समीकरणों को जब हम ऐड करेंगे, तो क्योंकि अपोजिट साइड है ऐसे ही कट जाएगा बिना साइन चेंज करे। तो 8 और 15 ये हो जाएगा 23a और ये हो जाएगा 46। ठीक है, तो ये आप देखिए 52 में से 6 माइनस हो जाएगा 46, तो a की वैल्यू हो जाएगी 46/23। 23 से कट जाएगा 2, तो a की वैल्यू तो आपके पास में वही 2 आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। और इसके बाद में जब आप b की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को किसी भी समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, 2 समीकरण 1 में एक बार फिर से लिख देता हूँ। ये समीकरण आपके पास में 1 है, यहाँ पर आप a की वैल्यू कितनी आई थी, 2 रख देते हैं। तो ये आप देखिए 3b इज इक्वल टू 13, 2 जा 4 माइनस के इधर 4 हो जाएगा, तो 3b इज इक्वल टू हो जाएगा 9। b की वैल्यू आपके पास में 9/3, 3 या 9, तो b की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 3 वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरीके से आपके पास में b की वैल्यू 3 आ जाएगी, a की वैल्यू 2। लेकिन अभी आपका काम यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो क्वेश्चन में आपके पास में चर थे वो थे x और y। तो आप अपने वापस जो आपने माना था उस पर आ जाइए। आपने माना था 1/x इज इक्वल टू a, तो सिंस आपने माना था 1/x इज इक्वल टू a और 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई है, 2। तो इस तरीके से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 1, x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसी तरीके से जब 1/y को आपने b माना हुआ है, तो 1/y इज इक्वल टू b की वैल्यू है 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी यानी 3y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1/3। तो देखिए जो आपके पास में अचर राशियाँ थी वो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस एक्सरसाइज में इस तरीके के क्वेश्चन होंगे कि आपके पास में जो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन नहीं होंगे, बल्कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद में आप उन्हें सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल के ऊपर आता हूँ, जिसमें यहाँ पर तो आपके पास में x और y इस तरीके से थे कि 1/x की फॉर्म में। दूसरे एग्जांपल पर आते हैं, थोड़ा और से क्लियर हो जाएगा, तो इसको मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर एक जो सेकंड एग्जाम्पल लिया है मैंने, उसमें मैंने समीकरणों को मान लिया है कि 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2 और 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमने समीकरण हमें सपोज मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये भी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं 1/x-1 इज इक्वल टू a और 1/y-2 इज इक्वल टू b। तो देखिए कितना हो जाएगा, दिस इज 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर ऐसे 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
अब आप देखिए यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को आप देखिए अगर, तो b को रिमूव करना आसान है, क्योंकि अब b यहाँ पर b है, यहाँ पर -3 भी है। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 15a + 3b = 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि अपोजिट साइन है इसीलिए आराम से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 21a = 7, a की वैल्यू हो जाएगी 7/21। 7 से काट देंगे, 7 3 जा 21, 1/3 आ रही है a की वैल्यू। इसके बाद में हम किसी भी समीकरण रख दीजिए a की वैल्यू। समीकरण 1 में जब आप रख देंगे, बस इन समीकरण रख सकते हैं क्योंकि इसमें a ही नहीं है, यहाँ इन समीकरण में से किसी भी समीकरण रख सकते हैं। तो 5a + b = मान लेते हैं 2, इसमें हमने रख दिया, ठीक है। तो 5a ऐसे रहा और a की वैल्यू आपके पास में आई थी 1/3 + b = 2। तो इस तरीके से आपके पास में b यही ले देते हैं, तो 2 - 5/3 इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम लेकर 3 × 6 - 5 1/3, ये 1/3 आ जाएगी। अब देखिए सिंस 1/x-1 की वैल्यू आपने मानी है a, 1/x-1 की a की वैल्यू आ गई है 1/3, a की वैल्यू 1/3। तो अगर आप तिरछी गुणा कर लेंगे तो x-1 हो जाएगा 3 और x की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 4। ऐसे ही 1/y-2 की वैल्यू आपके पास में है b, 1/y-2 भी आया था 1/3। तो इस तरीके से y-2 = 3, y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये 4 और 5 ये आपके आंसर आ जाएंगे। आंसर अगर जांच करनी है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कहीं कोई कैसे से मिस्टेक तो नहीं है। आप समीकरण मेन समीकरण रख दीजिए, 5/x की जगह 1 रख देते हैं, तो 4 - 1 + 1/y की जगह 5 रख देते हैं, 5 - 2। देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर आपका 2 दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा 5/3 + 1/3 = 2। ऐसे मिलेंगे तो 6/3 = 2। तो इस तरीके से आपके पास में 3 × 2 = 6, तो 2 = 2 आप देखिए सही है। तो आप आंसर की जांच भी कर सकते हैं कि अतः जो आपका आंसर आया था x = 4 और y = 5, वो आंसर आपका सही है। हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। इसी तरह के क्वेश्चन दिए हुए, तो जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए एक्सरसाइज 3.6 में, तो इसी तरीके के क्वेश्चन दिए, उनमें से क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए पहले पूरा बोर्ड रफ कर देता हूँ। 3.6 एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट जो मुझे डिफरेंट लगा था वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो एक तो है 10/x + y + 2/x - y = 4, 15/x + y - 5/x - y = -2। ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप सब देखिए, इसमें फर्स्ट से जो रिलेशन है उसमें भी आपके इसमें x और y, सेकंड वाले में भी है। तो पूरा आप इसे मान लीजिए 1/x + y = a और 1/x - y = b, पूरा मान लेंगे। तो ये समीकरण कितने मिल जाएगी, दिस इज 10a + 2b = 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 15a - 5b = -2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों में आप देखिए b को रिमूव करें चाहे a को रिमूव करें, किसी भी कोई कर सकता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ये अपोजिट साइड है, इसको रिमूव इजीली कर सकते हैं। इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे 2 से, तो ये हो जाएगा 50a, ठीक है। 10 × 5 50 प्लस 10b = 20, दिस इज थर्ड इक्वेशन। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30a - 10b = -4, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखिए ऐड करेंगे तो ये वैसे कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन के हैं। यहाँ हो जाएगा 80a = 16, तो a की वैल्यू हो जाएगी 16/80, 16 × 16, 16 × 5 = 80, दिस इज 1/5, 1/5 वैल्यू आ रही है। अब इस 1/5 से आप क्या निकालेंगे, b की वैल्यू। इसे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 10a + 2b = 4 है। a की वैल्यू हमारे पास में 1/5 आई है, तो 10 × 1/5 + 2b = 4, 5 2 जा, तो 2 + 2b की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 2b की वैल्यू 4 - 2, 2b = 2, इससे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। देखिए a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। सिंस 1/x - y कितना था, x + y है a, दिस इज x + y a है, रख देते हैं।
1 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू, ए की वैल्यू आई है 1/5, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। इसी तरीके से 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू है b, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू है, b की वैल्यू आई है 1, तो x माइनस वाई हो जाएगा 1। तो इसको इक्वेशन हम रोमन लेटर में मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन के ऊपर मैंने नीचे लिख दिया। आप देख सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइन है डायरेक्टली ऐसे ही कट जाएगा। तो दिस इज 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, 5 प्लस 1 6, तो x की वैल्यू 6 अपॉन 2, 2 से जब ये काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। जब x की वैल्यू 3 आ जाएगी तो इनमें से किसी क्वेश्चन को आप रख देंगे, तो सभी का फर्स्ट में रखने पर जो हमने रोमन लैंग्वेज में माना है उसमें रखते थे। तो x की वैल्यू आपके पास में 3 है, y की वैल्यू y है प्लस इक्वल टू 5 है, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये 2 वैल्यू हो जाएगी। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपके पास में जो आंसर आ रहा है वो था x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। तो ये इस तरीके से ये आंसर आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट दिए हुए हैं, आई थिंक 9 या 10 पार्ट दिए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, ये आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पर मैं आपको जो वर्ड प्रॉब्लम होती है जिसमें कुछ लैंग्वेज गिवन होती है उसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो आप इक्वेशन किस तरीके सॉल्व करेंगे वो करना सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतने रह देते हैं, थैंक यू।